हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आर्गेड प्लेन में चल रहे थे कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ आज आर्गेड प्लेन में मतलब ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं उसका। जैसे दे देंगे कि Z1 कि मोड Z1 इज लेस देन और Z1 प्लस Z2 ऐसा होता है। सबसे पहले तो मैं Z1 प्लस Z2 इसको रिप्रेजेंट करता हूँ आर्गेड प्लेन में। अगर ये कोई पॉइंट है Z1 और ये पॉइंट है Z2, Z1 को मैं लिखता हूँ x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 को लिखता हूँ x2 प्लस आयोटा y2। प्लेन बना लेता हूँ, रियल एक्सेस और इमेजिनरी एक्सेस। अगर ये इसका रियल एक्सेस है और ये इसका इमेजिनरी एक्सेस है, इन दोनों को सबसे पहले इन दोनों से मिला लेता हूँ, ओरिजिन से मिला लिया। अब इन दोनों जो लाइन है, ठीक है, इन दोनों की मदद से इस पूरे को एक वो बना लेता हूँ, क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है। अगर ये कोई पैरेललोग्राम है, इसके आमने सामने की साइड इक्वल होती है, पहली बात। दूसरी बात, जो इसका मिडिल पॉइंट होता है, इस डायगोनल का मिडिल पॉइंट होता है, वही इस डायगोनल का मिडिल पॉइंट होता है। इन दोनों जो एंगल हैं, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, दैट मीन सप्लीमेंट्री होता है एंगल सम। ये चीज़ें होती हैं और वो चीज़ें कर लेते हैं यहाँ। और एंगल जो ये रहता है वो ये भी रहता है, दैट मीन्स अगर ये दोनों भी ऐड करूँ तब भी सप्लीमेंट्री आएगी, इन दोनों को ऐड करूँ तब भी वही रहेगा। तो ये चीज़ें पैरेललोग्राम की जो कुछ एक दो चीज़ें वो रहती हैं। तो यहाँ से मैं एक बना लेता हूँ। अगर इसके उससे अगर मैं पैरेललोग्राम बना लूँ, ड्रॉ कर दूँ, शायद ऐसे जाएगा ना, ऊपर भी जाएगा। अगर एरिया निकालूँ पैरेललोग्राम का तो क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ऐसे कुछ बनता है। देखो अगर ये पैरेललोग्राम बना दिया, इसको मैंने P बोल दिया, इसको Q बोल दिया, तो इसको मैं R बोल देता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है 0,0 होंगे। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, P बोल दिया तो x1, y1 और इसके x2, y2। अगर मैं बोला इन दोनों का मिडिल पॉइंट निकालूँ तो क्या बनेगा, और देखो ये और ये इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे, ठीक है। अगर इन दोनों का मिडिल पॉइंट निकालूँ, डायगोनल की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या निकलेगा 2/2। और ओ आर का मिडिल पॉइंट निकालूं, ठीक है, ओ आर का मिडिल पॉइंट निकालूं, वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इसके 0,0 है तो इसके मिडिल पॉइंट क्या होंगे, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। तो आर जो कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स आर बोल दूँ तो इसके जो कोऑर्डिनेट है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, देखो इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो ये x1 प्लस आयोटा y1 हो गया प्लस x2 प्लस आयोटा y2 हो गया। दैट मीन्स ये क्या हमारा Z1 प्लस आयोटा Z2, सॉरी आयोटा नहीं आएगा, तो ये बनेगा तुम्हारा Z1 प्लस Z2 बनेगा। तो वर्टेक्स आर क्या होगा हमारा, Z1 प्लस Z2। अब इसको लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, लेट P एंड Q बी एनी टू पॉइंट वेयर P is the point of Z1 equal to x1 plus iota y1 and Z2 equal to x2 plus iota y2 with the help of P and Q, that is line OP and line OQ, we produce P and Q and make a parallelogram OP RQ. By the rule of parallelogram, the midpoint of PQ equal to midpoint of OR and coordinate of origin is 0,0, then coordinate of R equal to Z1 plus Z2, that is। अब मैं सीधे बोलूँ, मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होगा, OR, और आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2 ROX, एंगल ऑफ ROX। और वेक्टर नोटेशन में लिखूँ मैं Z1 प्लस Z2 लिखूँ वेक्टर फॉर्म में, तो क्या बनेगा, वेक्टर OP प्लस वेक्टर OQ इजिकल टू, देखो OQ वेक्टर को मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, OQ वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, PR वेक्टर लिख सकता हूँ। तो ये बन गया OP वेक्टर प्लस PR वेक्टर
इक्वल टू, अगर इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, पहले यहाँ वेक्टर मतलब यहाँ से यहाँ को जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ को जा रहा हूँ, क्या बन रहा है ये ओ आर बन जा रहा है। हो गया। अब अगली चीज़ है, ये तो हमारा क्या था, Z1 प्लस Z2 को आर्बिट्रेरी प्लेन में दिखाना था, दिखा लिया। अब नेक्स्ट थिंग है कि Z1 प्लस Z2 अगर इसका मॉडुलस निकालें वो क्या रहता है, हमेशा Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 के मॉडुलस से छोटा होता है। देखो इसी ट्रायंगल में देखो हम क्या बोलते हैं, किसी भी ट्रायंगल में क्या होती है, दो साइड का जो सम होता है वो तीसरी साइड से बड़ा रहता है हमेशा। अगर मैं बोलूँ सिंस सम ऑफ एनी टू साइड इन अ ट्रायंगल, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। तो ट्रायंगल देखो, इसमें किसी में भी देखो, इस वाले में देखो या इस वाले ट्रायंगल में देखो, क्या हो जाएगा, देखो जो मैं ऐसा लिख दूँ, ओ आर इज लेस देन ओ पी प्लस पी आर, ऐसा लिख सकता हूँ। ओ आर इज लेस देन ऑफ ओ पी आर, ओ आर कौन सा है, ओ आर ओ पी और पी आर, ऐसा लिख सकता हूँ ना। और पी आर हमारा जेड भी रहती है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे अभी मैंने केवल ये लिख रखा है कि लेस देन, अब मैं इसको इक्वल टू लिख रहा हूँ, ये इक्वल टू तब लिख रहा हूँ जब तीनों लाइन क्या हो, कोलिनियर की कंडीशन, तब क्या होगा, तब इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या लिख दूँ, ओ आर इक्वल टू ओ, अच्छा इनकी वैल्यू लिखो सीधे सीधे, तो ओ आर कितना हमारा Z1 प्लस Z2 लेस देन ऑफ Z1 प्लस Z2। हो गया। अगली चीज़ क्या करते हैं, जो ये Z1 रहता है, ओके, क्या थर्ड वाला काम क्या कर रहे हैं हम, कि अगर जो Z1 है तो इसमें Z2 माइनस कर दूँ, ये लेस देन Z1 प्लस Z2 होता है, वैसे होता है आपको पता है, लेकिन अगर इसको निकाल सकता हूँ ना, मैं निकाल सकता हूँ Z1 माइनस Z2, Z2 कहाँ होगा ये भी ध्यान रखना हमें, इसका मॉडल। तो Z1 माइनस Z2 निकालने तो उसके लिए फिगर बन जाएगा, और थोड़ा चेंज आएगा फिगर में, देखो मैं बनाता फिगर, तो इसका फिगर इंपॉर्टेंट है, देखो फिगर बनाता हूँ मैं। अगर ये मैं ऑर्गेनिक इमेजरी और पॉइंट, पहले पुराना फिगर कंप्लीट करते हैं। देखो ये P था हमारा Z1, Q था Z2, अब माइनस Z2 कहाँ होगा, अब ये क्या एक डिस्टेंस है, माइनस Z2 अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कहीं जितना ये है वही इतना भी होगा, वैसे ले लेते हैं अगर नाप तोल के लिए, डाई से थोड़ा ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारा क्या पॉइंट होगा, Q डैश, जिसको मैं बोलूँ माइनस Z2, अगर इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस x2 माइनस y2, वैसे थर्ड कोऑर्डिनेट है। अब देखो इन दोनों लाइन को मिलाकर क्या बना लो, एक पैरेललोग्राम बना लो इस बार। अब इन दोनों का पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, कितना एंगल चुका है, थोड़ा वैसे दिखना भी चाहिए, इस टाइप का बनेगा। अरे Q डैश है, ये P डैश है, ये इधर पे मैं R डैश दे दूँ, इससे पहले R ऊपर दिया, जैसे उसमें इन दोनों लाइन से हमने पैरेललोग्राम किया था, ठीक है, वैसे हम यहाँ क्या करना है, इन दोनों की लाइन से पहले पैरेललोग्राम बना लेना है। अब देखो ये जितना उतना ये भी है, ओके, हम क्या करना चाह रहे हैं, Z1 माइनस Z2 को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कहाँ पे बनेगा करके, तो उसके लिए अब देखो हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया O2 Q डैश तक, ये हमारा x2 y2 बन जाएगा, माइनस x2 माइनस y2 बन जाएगा, और जो हमारा Q डैश पॉइंट है हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, माइनस Z2 को बोल रहा हूँ। तो मैं इसको ऐसा बोलूँ, अगर मैं इसका अगर पैरेललोग्राम बन गया तो माइनस ऑफ Z2 इज, ठीक है, वेक्टर नोटेशन में हो गया। अगर मैं Z1 माइनस Z2 लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, Z1 प्लस माइनस ऑफ Z2, और माइनस Z2 को क्या लिख रहे हैं हम, अगर मैं उसको उस फॉर्म में लिखूँ, क्या बोलते हैं, नाम दे दूँ, तो ये OP हो जाएगा, वेक्टर OP प्लस OQ डैश, यहाँ से क्या बनेगा, OP तो OP रहने दो, OQ डैश क्या बनेगा, देखो OQ क्या हमारा ये है, पैरेललोग्राम का रूल क्या है, ये और ये सेम होते हैं, ये क्या बन गया, PR डैश, दैट मीन्स देखो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं प्लस होके, तो ये क्या बनेगा, OR डैश, सॉरी OR डैश, क्या क्या बना ये OR डैश। अब यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से यहाँ जाओ, क्योंकि ये इक्वल टू ये बोल दो, यार लाइन ये और ये इक्वल होंगे ना, आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड ये दोनों इक्वल होंगी, यहाँ OP को चेंज कर सकते हो, तो यहाँ से यहाँ गए, ये ऐसा बन गया OR। तो R जो R डैश वर्टेक्स वो है हमारा, क्या बोलते हैं, R डैश वर्टेक्स है, वो हमारा किसको डिनोट करेगा, हमारा Z1 माइनस Z2 को। इतना हो गया। अब मैं एक चीज़ और बोलता हूँ कि Z1 माइनस Z2, मैं नहीं बोलता हूँ ये होता है कि मतलब ये ऐसा होता नहीं होता है। इसको प्रूव करते हैं इसी फिगर में, देखो फिगर देख लो, इस फिगर में इस ट्रायंगल में देखो, तो अगर ये ट्रायंगल है OPQ,
इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। क्या होता है, जैसे हमने इसी लास्ट वाले उसमें पढ़ा था, जब वो वाला कर रहे थे समीशन वाला चेक करे थे हम, Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2, उसमें कहा था कि दो साइड का जो अगर सम करेंगे तो तीसरी साइड से ज़्यादा होता है। वैसे अगर दो साइड का अगर माइनस करें इस ट्रायंगल में, दो साइड को अगर माइनस करें तो तीसरी साइड से क्या रहता है हमेशा, वो तीसरी साइड से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो मैं ऐसा बोल दूँ इस ट्रायंगल में कि ओ पी माइनस ओ क्यू, ठीक है, देखो ओ पी माइनस ओ क्यू करूँ, ये हमेशा क्या रहेगा, क्यू पी से छोटा रहेगा। इक्वल बोल रहा हूँ, अगर बाई चांस ऐसा हो जाए, इक्वल लीनियर हो जाए, ठीक है, वाली कंडीशन बोल रहा हूँ। बाकी तो ये ऐसे है, अगर ये ऐसा ट्रायंगल है कि दो साइड का अगर सम करेंगे तो ज़्यादा होगा, अगर डिफरेंस करेंगे तो कम होगा। इतना हो गया। अब इसको नोटेशन में देखो क्या लिखते हैं, ओपी को क्या लिखते हैं Z1, ओ क्यू को क्या लिखते हैं माइनस ऑफ Z2, क्यू पी को क्या लिखेंगे Z1 माइनस Z2, ये तो आएगा Z1 माइनस Z2 हो गया। थैंक यू, फिर करते हैं इसके आगे।